प्रधानमंत्री मोदी का सपना है मेक इन इंडिया। आपके पास बहुत अहम मंत्रालय है, तो कैसे हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया में कहीं और ना जाके भारत में निवेश करें? क्या सोचते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह? नहीं, मैं समझता हूँ कि चूंकि हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस भी अपने में उदाहरण है। आत्मनिर्भरता का भी है, इंडिजिनस भी है, मेक इन इंडिया भी है और विकसित भारत भी है। हमारा जो चंद्रयान है A to Z इंडिजिनस, नट बोल्ट से लेकर के उसके अंदर जो लोग जो काम करने वाले वो भी इंडिजिनस। साथ ही साथ आने वाले भारत की क्या तस्वीर होगी, ना केवल आर्थिक दृष्टि से, व्यापक तौर पर उसकी झलक भी वहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की, विकसित भारत। वो वुमेन लेड पहले ही स्पेस के आप जाएंगे हमारे विभाग में आपको देखने को मिलेगी। हमारे चंद्रयान की जो सेकंड हेड थी वो महिला है, कल्पना एक नाम है उनका। हमारी जो आदित्य मिशन है जो दुनिया का तीसरा था, जो सूरज के रहस्यों की खोज करने गया हुआ सोलर मिशन, अब एक चौथा भी आया, तो उसकी तो हेड ही महिला है, निजार। और कोई ऐसी प्रोजेक्ट टीम नहीं है जिसमें बड़ी भारी संख्या में महिलाओं का योगदान या महिलाओं की शमूलियत ना रही हो। और अगर आप बात करते हैं, और अभी भी जो हमारे जितने भी गए, अभी जो स्पेडेक्स हमारा लेटेस्ट गया जिसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग होने वाली, जिसमें वो जुड़ता है और फिर अलग से हो जाता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत में इस तरह की क्षमता आ सकती है। आज वो स्थिति है कि दूसरे देश हमसे पूछ रहे हैं, और ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर हैं, इंडिजिनस हैं, बल्कि दूसरे हम पर निर्भर करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उसके मैं दो आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी डीसी गए थे, वाशिंगटन डीसी, तो राष्ट्रपति बाइडन थे वहाँ पे, तब वहाँ से भी ये पेशकश आई थी कि अगली बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाया जाए तो भारत मूल का भी कोई व्यक्ति हो। और अब उसकी तैयारी हो गई है। हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला उसके लिए प्रशिक्षित भी हैं और उनका लगभग नाम भी तय किया गया। इसी प्रकार अब की बार जब प्रधानमंत्री गए तो राष्ट्रपति ट्रंप थे, तो वहाँ से ही बात आई कि नासा इसरो के साथ मिल करके एक एग्रीमेंट करेगा, बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट फॉर अ वाइडर कोलैबोरेशन। तो यानी कहने का तात्पर्य ये कि हम ना केवल आत्मनिर्भर इस सेक्टर में बनते जा रहे हैं, बल्कि दूसरों को लग रहा है कि बहुत सारा उनकी निर्भरता भी हमारे माध्यम से हो सकती है। तो एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी छलांग लगी है इस सेक्टर में, और आने वाले समय में एक बहुत ही पूरी तरह से एक क्रांतिकारी तस्वीर बदलेगी। एंड इंडिया विल लीड, इट विल नॉट फॉलो। और आपके जैसे कम्युनिकेशन में ही जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन के माध्यम है या मीडिया के माध्यम है, उसमें हमारा योगदान इस कदर है कि एक ज़माने में यहाँ पर टेलीविज़न पहुँचने में 15 साल लग जाते थे। यानी अमेरिका में 1950 के दशक में था, तो यहाँ तो आपके पास नया नया ट्रांजिस्टर आया था, और पहली बार आपने दिल्ली में चित्रहार देखा जाके 1970 में। अब ऐसा नहीं है। अब आपकी एंड ये दिस इज ऑल बीन कंट्रीब्यूटेड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारे इतने एफिशिएंट सर्विसेज हैं एंड टोटली डेवलप्ड विद इन द कंट्री। अब कुछ भी बाहर से कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, वो अलग बात है, जितने वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उन पर निर्भर हैं, हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। तो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हमसे जुड़े और उन्होंने बताया कि भारत कैसे अगले 10 सालों में बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनेगी। जोरदार तालियों के साथ उनका हम लोग अभिनंदन करते हैं। मैं अंत में ये भी कह दूं कि जिस दिन, जैसा उस दिन मैंने कहा था, तो वो कुछ कहीं बाहर वालों को पसंद भी आई बात कि अगर हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें ये 3-4 सेक्टर्स हैं, हमारा स्पेस, हमारा डीप सी, हमारे हिमालयाज, तो हो सकता है हमें 2047 का भी इंतजार न करना पड़े। जी, विकसित भारत जो मोदी जी का सपना है। चलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से।